विक्रम सिंह सर, मुझे हैरानी हो रही है। कल भी मैंने इस मुद्दे को लेकर चर्चा की थी। आप मुझे बताइए ये कैसी एसआईटी की रिपोर्ट आई है जिसमें चश्मदीद कैमरे पर आकर ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि साहब बाबा ने मन से दरअसल ये अनाउंस कर दिया था कि मेरी चरण रज से कष्ट दूर हो जाएंगे, और फिर जैसे ही बाबा निकला पीछे पीछे वो रेला। कम से कम सर एसआईटी अपनी रिपोर्ट देने से पहले बाबा से 2-4 सवाल ही कर लेती। अब तो ये जानकारी मिल रही है सर कि दरअसल यूपी पुलिस को हवा ही नहीं है कि बाबा कहां है। रोमाना जी, आपने बिल्कुल सही बिंदु पर उंगली रखी है कि ये पूरा प्रकरण तभी पूर्ण होगा जब बाबा से पूछताछ हो जाए। एसआईटी की रिपोर्ट में बाबा को कहीं क्लीन चिट नहीं दी गई है। नंबर 2, उसमें ये खुला छोड़ दिया है। लेकिन ये मैं जरूर चाहता और बहुत प्रसन्न होता अगर पूरी एसआईटी रिपोर्ट पूर्णता को तभी प्राप्त होती अगर बाबा से पूछताछ हो जाती। मैं उम्मीद करता हूं कि बाबा को तलब किया होगा। अगर तलब किया होगा नहीं है तो वो भी एक मौलिक तथ्य है कि बुलाने पर न आना यानी जांच से असहयोग करना, वो भी एक मौलिक प्रश्न है जिसका समावेश जांच में होना चाहिए था। न आना ये कोई औचित्य नहीं कि उनके बयान न लिया जाना। और जो लोगों ने कहा है कि वहां से आवाहन हुआ था आकर के चरण रज लेकर के जाओ, अगर उसमें किसी का भी हाथ आ रहा है तो वो 100% दोषी है। लेकिन साक्ष्य संकलन और साक्ष्य के आधार पर, और क्योंकि इसमें आपने देखा एक से एक महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। जब वो ये साहस नहीं कर रहे हैं कि बाबा की तरफ उंगली तो छोड़ दीजिए, आंख उठा के देखने का साहस नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ सकती हैं रुमाना जी, बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं और साहस किसी में नहीं है। ये बात लेकिन मैं अपनी 2 महिला अधिकारियों को बधाई दूंगा, अनुपम कुलश्रेष्ठ और चैत्रा जी को, कमिश्नर अलीगढ़ को, कि उन्होंने कम से कम एक सच्चाई की तरफ पहुंचने का पूरा मौका दिया। एक ही मेरी उनसे अपेक्षा थी इन दोनों महिला उत्कृष्ट अधिकारियों से कि अगर बाबा से बातचीत कर लेती, बातचीत करके एक निष्कर्ष दे देती कि बाबा की संलिप्तता दोष संदोष है या नहीं है। और जितनी बातें आपने कही, ये बात हम ही नहीं पूरा देश पूछ रहा है। अगर भगदड़ हुई, आयोजन बाबा के आह्वान पे हुआ या उनके फॉलोअर्स ने कराया, या आप मान लीजिए कि मैं सुपरस्टार हूं, सुपरस्टार होकर के मेरे एक फैन क्लब ने मुझे बुलाया, वहां भगदड़ होती है तो लोग कहेंगे साहब सुपरस्टार का क्या मतलब है। सुपरस्टार का मतलब है क्योंकि सुपरस्टार के लिए ही सारा ताना बना और सारी बारात इकट्ठा हुई थी। इसलिए सुपरस्टार अपने को इससे अलग नहीं कर सकता है जब तक कि जांच और इन्वेस्टिगेशन उसको सिद्ध न कर दे। राजनेताओं का आपने जो बात कही ना सर, आपने जो बात कही, और इसी को लेकर रोहित जी भी पहले जिस बात को अंडरलाइन कर चुके हैं। अब जरा राजनीतिक मेहमानों का रुख करते हैं, उसके बाद विनोद सर मैं आपके पास आ रही हूँ, और पहले अखिलेश जी आपके पास आ रही हूँ। अखिलेश सर साहस दिखाएंगे, भोले बाबा की गिरफ्तारी हो एबीपी न्यूज पर, ये मांग करेंगे सर आप? रोमाना जी, पहले राउंड में आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मैंने दिया, और आपको ये कहना या किसी और का कहना कि हम बाबा की गिरफ्तारी की मांग ही नहीं कर रहे हैं, जब प्रश्न पूरा मेरा होने नहीं देंगी तो कहाँ से होगा? क्या अभी तक इसके पहले जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, हमें वो कोरोना काल के उस जमीयते के भी आंदोलन, वो आयोजकों का भी याद है और अभी का भी याद है और इसके पहले का भी याद है। इस तरह के जो मुख्य कथित रहे हैं उनसे पूछताछ हुई है और उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। तो ये क्यों इनके साथ ऐसा क्यों वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है? अधिकारी तो सस्पेंड हो रहे हैं, उनके पूछताछ तक नहीं हो रही है। गिरफ्तारी तो दूर, गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए? जांच में जो तथ्य सामने है, नियम कानून और अपराध के अनुपात में कानून को कार्रवाई करनी चाहिए, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? और दूसरी बात, क्या विपक्ष कहेगा तभी सरकार इन लोगों के ऊपर हाथ डालेगी? विपक्ष कहेगा तभी डालेगी? विपक्ष तो पहले दिन से ही कह रहा है। तीसरी बात, आप देखिए कितने पावरफुल हैं कि बाबा के ऊपर हाथ तक नहीं पड़ रहा और अधिकारी सस्पेंड हो जा रहे हैं। और चौथी बात, मुआवजा बढ़ाने की अपील की थी आदरणीय राहुल गांधी जी ने कि हमें संवेदनशीलता और प्रकट करनी होगी। ये हमारे अपने लोग हैं, बहुत कमजोर लोग थे, और घायलों के प्रति और मृतकों के परिजनों के प्रति हमें और उदार होना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए प्रदेश और केंद्र की सरकार को। मुआवजा क्यों नहीं बढ़ाया? क्यों नहीं बढ़ाया? क्या जाता है भाई इतनी बड़ी सरकार को? आप कहोगे इतनी बड़ी इकोनॉमी, और अगर किसी को राहत मिल जाए। मैं अनुराग भदौरिया के पास जा रही हूँ क्योंकि आपने इन दोनों का नाम लिया था, है ना, और वो तो पॉलिटिकल एनालिस्ट है सतीश प्रकाश जी, तो उनका तो कोई मतलब नहीं। और यहाँ पर आपने कैटेगोरिकली सुना है, साफ तौर पर अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि साहब भोले बाबा की गिरफ्तारी क्यों ना हो,
और यूपी सरकार को और बेबस सर आपने ये सवाल पूछकर अपने यहां विपक्षी साथियों से टेलीविजन के माध्यम से दिखा दिया कि यूपी सरकार बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रही है। विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि साहब गिरफ्तार करो, ये नरमी क्यों बरत रहे हो, बाबा को क्यों यूपी सरकार बचा रही है। सर आपने और भत पिटवा दी यहां पर बैठकर टेलीविजन पर। कोई बात नहीं सर, अब क्योंकि आपने कहा है कि सवाल पूछो, ये मेरे साथी हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है, एक ने दिखा दी सर हिम्मत। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।